बिहार में नीतीश मॉडल बिल्कुल फेल हो चुका है। हम लोग यहाँ केजरीवाल जी का मॉडल लगा। 4 घंटा एम्बुलेंस में रहा, वो तरफ के वो मर गए, लेकिन उसको इस पीएमसीएच जो कि दावा ठोका जा रहा है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर इस बच्ची को एक बेड नहीं मिला। यहाँ प्रीपेड मीटर लगता है, यहाँ पर जनता पहले रिचार्ज करती है तब उसको बिजली मिलता है। ये क्या है, बिहार वासी कोई चोर है क्या? या बिहार के आप जिस बिहार की जनता पर आप बिहार की जनता पर आपको विश्वास नहीं है कि पहले आप उससे पैसा लेंगे तब बिजली देंगे? बिहार में एंट्री हो गई है आम आदमी पार्टी की। अब नीतीश मॉडल पर नहीं, केजरीवाल मॉडल पर किया जाएगा कार्य। ऐसा मैंने नहीं, ऐसा कहा है वरिष्ठ नेताओं ने जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो मीडिया से संवाद करते हुए वरिष्ठ नेताओं ने साझा किया है कि जल्द ही बिहार में अब आएगा केजरीवाल मॉडल। नैतिकताओं में परिवर्तन लाएंगे क्योंकि नीतीश की मॉडल में काफ़ी लचर व्यवस्था है। सबसे बदहाली तो स्वास्थ्य व्यवस्था की है। और उन्होंने क्या क्या कहा? विधानसभा का चुनाव अब नजदीक आ गया है, आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है बिहार में? आम आदमी पार्टी बिहार की राजनीति को चेंज करने आ रही है। हम लोग यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को बदलेंगे, जो सड़ी गली व्यवस्था है उस व्यवस्था को चेंज करेंगे। और हम माननीय सांसद संजय सिंह आ रहे हैं, हमारे पार्टी के 3-4 विधायक, ऋतुराज झा आ रहे हैं, बुरारी के विधायक आ रहे हैं, हमारे सब पार्टी के विधायक आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आने का मेन हम लोग का मुद्दा है, दिल्ली में बिहारियों को, वहाँ की पूरी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ से बिहारियों को भगाया जा रहा है। बिहार में कैसे आप लोग नीतीश मॉडल को पीछे करिएगा? लगातार नीतीश कुमार तो दावे करते हैं कि बिहार में जो काम हुआ कहीं अन्य राज्यों में नहीं हुआ, चाहे महिलाओं की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें या पढ़ाई लिखाई की बात करें, नौकरी की बात करें, बिहार सबको आगे आईना दिखाने का काम कर रहा है। आप लोग दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो कहाँ इनसे आगे कैसे निकलिएगा चुनाव में? बिहार में नीतीश मॉडल बिल्कुल फेल हो चुका है। हम लोग यहाँ केजरीवाल जी का मॉडल लगाएं। आपने जो पूछा है शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं आपको स्वास्थ्य की बताऊँ, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है, बिल्कुल लचर व्यवस्था है। यहाँ का राज्य में अभी हाल में उद्घाटन हुआ पीएमसीएच का, वहाँ तो अस्पताल का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन वहाँ सुविधाएँ कहाँ हैं? अभी हाल में देखा होगा आपने, मुजफ्फरपुर के एक बच्ची के साथ बहुत गलत घटना हुआ, वो यहाँ पर आई, 4 घंटा एम्बुलेंस में रहा, वो तरफ के वो मर गए, लेकिन उसको इस पीएमसीएच जो कि दावा ठोका जा रहा है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर इस बच्ची को एक बेड नहीं मिला। अब इस व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? ये तो सबसे मरी हुई सड़ी हुई व्यवस्था है। आप हमारा केजरीवाल मॉडल को देख लीजिए, गांव में रखे हुए एक मोहल्ला क्लिनिक का जो हम लोग का कंसेप्ट है, हम लोग मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के राज्य स्तरीय, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा हम लोगों ने दिल्ली वासियों को मुहैया कर। क्या बिहार वासी से वंचित रहेंगे? बिहार का क्या कसूर है? हम लोग यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिल्कुल आईसीयू में है, हम लोग उस व्यवस्था को हटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। आम जनता का ये हक है कि वो शिक्षा, बुनियादी हक शिक्षा, स्वास्थ्य, इस शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम लोग यहाँ बदलने का पूरा काम करें। आप लोग बदलाव की बात बिहार में करते हैं, लेकिन दिल्ली में तो आपका मॉडल ख़त्म हो गया एक तरीके से। जिस जनता को आप लोग लाभ दे रहे थे, बिहार में आप लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। कैसे इन सब बातों के बीच आप? दिल्ली में आम आदमी पार्टी को राजनीतिक षड्यंत्र की तरह हराया गया है। आम आदमी पार्टी हारी नहीं, वहाँ पर हरवाया गया। और आज दिल्ली की जनता सिर्फ 4 महीने हुई है वहाँ की सरकार बदले हुए, 4 महीने में वहाँ त्राहिमाम कर रही है और केजरीवाल के कामों को याद कर करके उनको फिर से लाने की कोशिश कर रही है। बिहार के जनता के बीच कैसे जोड़िएगा, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। चुनाव के पहले तरह तरह की बातें होती रहती हैं कि दिल्ली क्या है, दिल्ली के काम करेंगे, बिहार का है नहीं। तो कैसे आप लोग जनता को कन्विंस करिएगा कि अपने पास जोड़िएगा? आम आदमी पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये नेशनल पार्टी है। आज के डेट में अगर आप हमारे भारत में देखेंगे 3rd नेशनल पार्टी है, तो हमारा पार्टी तो हर स्टेट में जाएगा। हर स्टेट में हम लोग दिल्ली में भी कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, गुजरात में है, गोवा में है, छत्तीसगढ़ में हम लोग का इकाई है, और आज हम लोग बिहार में भी हम लोग यहाँ पर हम लोग का संगठन काफ़ी मजबूत है। बिहार की जनता को हम लोग, बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं, समस्याओं को उठाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ एक बिजली की भी समस्या है। यहाँ प्रीपेड मीटर लगता है, यहाँ पर जनता पहले रिचार्ज करती है तब उसको बिजली मिलता है। ये क्या है, बिहार वासी कोई चोर है क्या? या बिहार के आप जिस बिहार की जनता पर आप बिहार की जनता पर आपको विश्वास नहीं है कि पहले आप उससे पैसा लेंगे तब बिजली देंगे? पहले तो इस व्यवस्था को, बिजली व्यवस्था को भी हम लोग को चेंज करना होगा। जहाँ जहाँ केजरीवाल मॉडल लागू हुआ है
वहाँ हम लोगों ने 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री में दिया है। पहले लोग सब बोलते थे कि ये कोरी कल्पना है, केजरीवाल कुछ नहीं करेगा। केजरीवाल सरकार ऐसा मॉडल है जो मैनिफेस्टो में लाते हैं वो हम लोगों ने पूरा करके दिखाया। और बिहार में भी हम लोग 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, प्रीपेड की व्यवस्था को समाप्त करेंगे, 24 घंटा बिजली देने का वादा करेंगे। जैसा कि आपने देखा, मीडिया से साझा करते हुए अपना बयान देते हुए जवाब दिया है कि नीतीश कुमार जो है अचेत अवस्था में है, वो अपनी बुद्धि खो बैठे हैं। ऐसा दावा किया है वरिष्ठ नेताओं ने। तो आगे चलकर ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश के मुख्यमंत्री पद पर फिर से विराजमान होने पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या इस वर्ष के विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाएंगे नीतीश कुमार, या इस बार केजरीवाल की पार्टी के आने से और जन स्वराज की पार्टी के आने से और अन्य पार्टियों से एक नए समीकरण बनते हुए हमें दिखाई देंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ नेता ने दावा करते हुए कहा है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है और अन्य विधि व्यवस्थाएं हैं काफ़ी लचर हैं, काफ़ी बेकार हैं, बदहाल हैं, और जो कह रहे हैं कि बहुत सालों से नीतीश मॉडल पर ही कार्य हो रहा है, तो अब उसके परिवर्तन का समय आ गया है। तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? इन पार्टियों के समीकरण जो बन रहे हैं और एक दूसरे पर जो ये लोग दाव पेच खेल रहे हैं और राजनीतिक सियासी रणनीति चल रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा, ये भविष्य की बात है। वैसे आप इस बार विधानसभा चुनाव में किसे मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर साझा करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।